परेश रावल जी से आपका मैंने सुना आपके चाचा जी हैं, भतीजी हैं आप शायद उनकी। ऐसा है कि मेरा कज़न ब्रदर यानी कि उनका बेटा, हाँ। वो उन्होंने उसे भी लॉन्च नहीं किया है। सुंदरता ये है हमारे डांस की, हमारी संस्कृति की, कि हमारे कोई भी डांस में कपड़े पूरे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर आ गया है डांस में, बहुत ज़्यादा हिप हॉप, लॉकिंग, पॉपिंग, ये सारे डांस आजकल यहाँ पर चल रहे हैं। डांस में गंदगी नहीं आई है, गंदगी में डांस आया है। समझे? वो जो गंदगी कर रहे थे ना, उसमें 3-4 स्टेप्स आ गए हैं। अल्ट बालाजी क्यों चला, उल्लू क्यों चला? एक्चुअली इंस्टाग्राम रह नहीं गया है, वो एक रेड लाइट एरिया बन गया है। ठीक है, पहले आपको रेड लाइट एरिया पे जाना पड़ता था, अब रेड लाइट एरिया खुद आपके घर पे आया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातें हो रही हैं, पहलगाम को लेकर बातें हो रही हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत कम होते हैं जो इस तरह के विषय पे बोलते हैं। फिर इनके फॉलोवर्स और लाइक्स पे मर रहे हैं कि मैं बोलूँगा तो कम हो जाएगा। मैंने इस दौरान पाकिस्तानी सारे जो एक्टर थे, मैंने सबका देखा, उन्होंने सबने बोला है, सब ने इंडिया की बुराई की है, उन्होंने सब ने बोला है, लेकिन हमारे यहाँ से किसी एक ने नहीं बोला है। मुझे लगता है शेम ऑन देम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निकिता रावल, जो एक्ट्रेस हैं, डांसर हैं, मॉडल हैं। डांसिंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने देश के यानी हमारे जो पारंपरिक नृत्य है कथक, उसको दुनिया भर में, भारत को रिप्रेजेंट किया है। हमारे साथ निकिता, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, आपने बुलाया। क्या चल रहा है डांसिंग की दुनिया में इन दिनों? डांसिंग की दुनिया में वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हमारे खुद के कल्चर में, इंडिया में जितना कथक है, जितना क्लासिकल है, ये डांस चल नहीं रहा। ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर आ गया है डांस में, बहुत ज़्यादा हिप हॉप, लॉकिंग, पॉपिंग, ये सारे डांस आजकल यहाँ पर चल रहे हैं। तो मैंने बीड़ा उठा लिया कि मैं इंटरनेशनली अपने कथक डांस को रिप्रेजेंट करूँगी। ये बहुत अच्छी बात है। किस तरह की एक होता ना जोश, जज्बा, जब आप दुनिया में जाते हैं कि यार हम अपने देश के डांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल, वो फीलिंग क्या होती है जब आप मंच पर उतरती हैं? वो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, बिकॉज आप अकेले नहीं जा रहे होते, आपके साथ आपका देश का कल्चर ट्रैवल कर रहा होता है। आप वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हो, आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, अपने डांस को, जो कि सदियों से है यहाँ पर। लोगों ने बाहर के लोगों ने यहाँ पर आ के सीखा है, उनके एक एक भाव सीखे हैं। हमसे ज़्यादा शायद उनको ये नॉलेज है, बट आज हमारी दुखद व्यथा कहें कि इसे क्या कहें पता नहीं। आपने देखा होगा कभी, बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, वो यहाँ पर आकर कथक वगैरह सीखते हैं और अपने बच्चों ने डांसिंग, लॉकिंग, पॉपिंग शुरू कर दिया है। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा कंधों पे बोझ होता है कि लेकर आप जाओ, परफॉर्म करो सही तरह से और लोगों को उसकी तरह अट्रैक्ट करो, ताकि हमारा जो नेशनलिटी है, हमारी संस्कृति है, जिसको हम आगे बढ़ा सकें। कि हम यहाँ पर क्यों आया, कैसे आया वो कल्चर इंग्लिश डांस का, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये जानना चाहते हैं कि दुनिया भर में जब भारत का नाम आता है, जब यहाँ के डांस की बात आती है, चाहे वो कथक हो या और भी जो क्लासिकल डांस है, उसकी किस तरह की डिमांड होती है? लोग कितने मज़े लेकर देखते हैं, विदेशी खासतौर से? देखिए, विदेश में ये कल्चर है कि उनका जो भी वेस्टर्न डांस है, आई थिंक बहुत कम कपड़ों में है। उनका डांस बहुत इनवाइटिंग है। हमारा डांस जो है वो एक तो पूरे कपड़ों में है, साड़ियों में है, कथक ड्रेसेस में है, हमारी ज्वेलरी बहुत अलग है। अगर आपने थाईलैंड का भी कल्चर देखा होगा तो उनमें भी काफ़ी ओपन डांस किया जाता है, या फिर अगर ओपन डांस नहीं भी किया जाता, उनके कपड़े जो है वो इतने रिवीलिंग होते हैं। तो एक बात तो आपको पता ही होगी कि जितना आप ढकाओ, पहनो, सामने वाले को अट्रैक्ट होता है। तो हमारे डांस की सबसे ज़्यादा हमारी सुंदरता ये है हमारे डांस की, हमारी संस्कृति की, कि हमारे कोई भी डांस में कपड़े पूरे हैं। आपने कोई भी डांस देखा होगा, आपने देखा होगा कोई साड़ी में है, कोई कथक ड्रेस में है। अगर आपने मुजरा टाइप्स भी देखा होगा, लखनऊ के टाइप का भी, तो उसमें भी अगर आप देखिए तो अनारकलीज हुआ करते थे। तो हमारी सारी ट्रेडिशन ऐसी ही रही है, तो इस हिसाब से वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इसमें
परफॉर्मेंस में हमारे भाव होते हैं, हमारी आंखें बात करती हैं, हमारे हैंड्स बात करते हैं, और उसमें एक स्टोरी होती है। बिल्कुल। तो हमारे भारत से आपके अलावा और कौन लोग हैं जिनको आप मानती हैं कि यार ये लोग हमारे देश की जो डांस है, क्लासिकल डांस जी, उसको दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं? आज बहुत ही शिद्दत से लगी हुई हैं हेमा मालिनी जी और उनकी बेटियां। बिल्कुल। मैं उनके अलावा किसी को देख नहीं पा रही हूँ। आप देखिए कि जब से नौरा आई है फिल्म इंडस्ट्री में, नौरा फतेही, आप देखिए सबने वही डांस स्टेप फॉलो करना सीख लिया। आज कोई बच्चा ये नहीं कह रहा है कि हम कथक सीखेंगे। आज सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम वेस्टर्न सीखेंगे, पॉपिन सीखेंगे, बॉलीवुड सीखेंगे। सीखो, वो भी सीखो, बट आपको अपनी संस्कृति भी लेकर चलनी होगी ना। तो कभी आपने हेमा जी का, मैंने देखा है हेमा जी का और ईशा का दोनों की जुगलबंदी भी मैंने स्टेज पर देखी है। क्या फील होता है जब उनको आप डांस करते हुए देखती हैं? मैं हरे रामा हरे कृष्णा में मेंबर हूँ, मैं भी। हाँ। तो जब वहाँ पर उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी डांस परफॉर्मेंस होती है, स्पेशली अभी इन्होंने अभी वो कृष्णा बनी थी वाइट पूरे ड्रेस में, फिर एक और उनकी परफॉर्मेंस है जिसमें वो गंगा बनी थी। हाँ, माता गंगा बनी थी। तो मैं, क्योंकि मैं इस कल्चर से हूँ, क्योंकि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, और वो हेमा मालिनी जी एक मेंटोर है, और उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अपनी बेटियों को भी अपने साथ ले लिया है। तो होता ये है कि अगर कोई बाहर का बंदा हो, वो करना चाहे न करना चाहे वो अलग बात है, बट इन्होंने पूरी फैमिली को आगे लेकर के अपने डांस के कल्चर को उन्होंने आगे रिप्रेजेंट किया है। मैंने अब चलते हैं हमारे डांस की, ये जो अब फिल्म इंडस्ट्री में जो डांस अब जो शुरू हुआ, जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारे जो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो युवा है, जो यूथ है, उन्होंने लॉकिन, पॉपिन, हिप हॉप और ब्रेक डांस और इन सब की तरफ रुख कर लिया है। क्या वजह है इसकी? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या फिर ढेर सारे जो रियलिटी शोज टीवी पर आने लगे? देखिए, अगर आप रियलिटी शोज की बात करें तो रियलिटी शो ने ही कल्चर चेंज किया है डांस का। क्योंकि आप देखिए, दो कपल डांस कर रहे होते, फिर वहाँ से भाग कर आएंगे, किसी की गोद में ऐसे चढ़ेंगे, फिर वो राउंड मारेंगे। ये हमारा कल्चर नहीं था। ठीक है, बाहर का कल्चर है, आप लीजिए उस कल्चर को, और हर एक चीज़ आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चीज़ नहीं आनी चाहिए, डांस नहीं आना चाहिए, मुझे भी आता है, बट इस कल्चर ने, इन रियलिटी शोज़ ने डांस का जो मायना है ना, वो चेंज कर दिया है। इसीलिए बच्चों को लगता है कि 5 रियलिटी शो आ गए तो मैं भी ये करूँगा, तो फिर मैं शायद वहाँ तक पहुँच सकूँ। उस हिसाब से शायद उनकी मनोस्थिति काम मिलने की रही हो, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम रही हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम रही हो, उन्होंने वो सीखा है शायद। क्योंकि रियलिटी शो सिर्फ आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आप आओ, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो आप आ पाओगे। तो शायद ये उनकी मनोस्थिति रही होगी। निकिता, ये भी कहा जाता है ना कि रियलिटी शो की वजह से बहुत लोगों को काम मिलना शुरू हो गया। बहुत सारी जो प्रतिभा, हम जिसको टैलेंट कहते हैं, देश भर से निकल कर सामने आई। बिल्कुल। आपने और हमने सबने देखा है कि रियलिटी शो ने, अभी तो खैर बहुत कम हो गया वो कल्चर, लेकिन आई थिंक आज से 2 साल पहले बहुत सारे रियलिटी शोज़ आए थे। लिटिल चैम्प है, डांस है, डांस इंडिया डांस है, या फिर 2-3 जिसके मुझे नाम याद नहीं है, बट पूरे देश से लोग आते थे और सब लोग इसी बात पे लगे रहते कि हमको इसमें थोड़ा सा चांस मिले, और इन्होंने चांस दिया है। काफ़ी सारे लोग स्टार बन गए। आप कितने सिंगिंग कंपटीशन देखिए, आज सारे सिंगर हैं, कहीं ना कहीं उनका घर चल रहा है, उनका नाम हुआ है। हो सकता है कि वो फर्स्ट राउंड में ही आउट हो गए हो, बट उन्होंने अपने एरिया में, अपने जोन में नाम बनाकर शायद अपने आप को वहाँ सक्षम रखा है, या फिर कमाई का ज़रिया बनाया है। तो डेफिनेटली, एक्चुअली हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ही इस बारे में ना, कि सबको रोजी रोटी देती है, सबको काम। तो मतलब हम ये समझें कि टैलेंट तो बाहर आया, पर कहीं ना कहीं उसका जो अट्रैक्शन है या काम पाने की लालसा है, उस वजह से हम अपने डांस को भूलकर हिप हॉप और दूसरे डांस की तरफ ज़्यादा बढ़ गए। इसमें कोई बुराई नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे प्लसेस हैं तो कुछ तो माइनस होंगे तो माइनस को भी हमें एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। बिल्कुल। रियलिटी शोज़ आप देखती हैं, आपको पसंद है डांस रियलिटी शोज़, और ख़ास तौर से जो उसमें ड्रामे वगैरह होते हैं, रोना धोना और गरीबी और चौल की बैकग्राउंड स्टोरी चलाई जाती है कि मैं वहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ।
देखिए उन सब चीज़ों पे हमें हमदर्दी है, हम देखना चाहते हैं। बट आप एक डांस शो के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई कहीं से भी आ सकता है, मगर आपके पास डांस क्या है, आपके पास दिखाने के लिए कला और टैलेंट क्या है, हम उसके बारे में ज़्यादा, तो फिर ये सारी स्टोरी की वजह से मैं थोड़ी सी बोर होने लग गई। अच्छा। क्योंकि सभी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आज आप यहाँ पर आए हो, इतने ट्रैफिक से गुजर के, हो सकता है शायद आपने लंच भी ना किया हो। तो हर एक इंसान के पीछे एक स्टोरी है, यहाँ पर हर एक इंसान स्टोरी है। बिल्कुल। तो बट ठीक है, अब वो बोरिंग हो गए मेरे लिए, और फिर सेम पैटर्न्स लगने लगा मुझे, बिकॉज एज ए परफॉर्मर मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस ही सब कुछ होता है, स्टोरी नहीं। निकिता, आप एक्ट्रेस भी हैं जी। हम जब आपके बारे में देख रहे थे विकिपीडिया वगैरह, तो आपका एक्टिंग करियर बहुत छोटा रह गया। जी। क्यों? देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि एक्टिंग करियर पे, एक्चुअली मेरा सोल है डांस। अब अच्छा। एक्टिंग करियर, अब ऐसा हुआ है कि एक्टिंग पे ध्यान दो या फिर डांस पे। जब एक्टिंग करियर मेरा छोटा रह गया, जो आप कह रहे हैं, हाँ। तो मैंने इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में एफर्ट नहीं डाला, या मैंने बहुत ज़्यादा जाकर ऑडिशंस नहीं दिए। जो काम मुझ तक आया मैंने काम किया, क्योंकि एज ए परफॉर्मर होने के नाते मैं जाकर कोई बैड सीन करूं या फिर कोई रोमांटिक सीन बहुत ज़्यादा करूं, तो उससे मेरी परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ रहा था। तो मुझे लगा कि ये काम कम मिल रहा है, तो मेन चीज़ पे फोकस करो, दुनिया घूमो, दुनिया को बताओ कि आपके देश का कल्चर क्या है। सो मैं उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ में बिज़ी हो गई, और बहुत अच्छा नाम मिला। इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है और गर्व की बात होती है, तो मेरे लिए ये थी। और फिर से मैं वापस आई हूँ, और बीच में मैं साउथ में भी थी, तो बॉलीवुड में रह के साउथ की मूवी वैसे काउंट नहीं होती है, तो इसीलिए ऐसा है। तो परेश रावल जी से आपका, मैंने सुना आपके चाचा जी हैं, भतीजी हैं आप शायद उनकी। देखिए जी, तो उनसे कोई हेल्प या कुछ उनका नाम काम नहीं आया? क्योंकि यहाँ तो नेपोटिज्म कहते हैं कि अगर आपका कनेक्शन बढ़िया है, बड़ा है। पहले ही मूवी में मेरी कंट्रोवर्सी हो गई थी ना, गरम मसाला, क्योंकि उस मूवी में वो थे। अच्छा। तो वो पहली मूवी में, लेकिन ऐसा है कि मेरा कजिन ब्रदर यानी कि उनका बेटा, वो उन्होंने उसे भी लॉन्च नहीं किया है। वो मानते ये हैं कि तुम में, क्योंकि उन्होंने खुद इतने साल थिएटर के, उन्होंने नहीं, मैं किसी की भी, आप मुझे बताइए कि आज नसरुद्दीन शाह जी हैं, उन्होंने कितनी मूवीज की है वो, और कितने बड़े लेजेंड हैं। अनुपम खेर हैं, उन्होंने कितनी मूवी की है, और इंडस्ट्री में उनका मोल क्या है। क्या उन्होंने अपने बेटों को लॉन्च किया? नहीं किया। ना उन्होंने सिकंदर को लॉन्च किया, ना उन्होंने नसरुद्दीन शाह जी जो है ना उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया। सो ये जो कैटेगरीज है ना, ये बड़े एक्टर की, वो बहुत ही स्वाभिमानी कैटेगरी है। सो वो कहते हैं कि जब हमने अपने नाम पर बल पर बनाया है तो आप भी बनाओ। तो मुलाकात होती है उनसे, क्या टिप देते हैं, कुछ क्या समझाते हैं, क्या सिखाते हैं? फिल्मी बातें ही नहीं होती हमारे यहाँ, फिल्मी बातें ही नहीं होती, वही गुजराती खाना पीना, ढोकला वोकला, राखी में, दिवाली में, यही होता है बस। ओके जी। तो अब आप प्रोड्यूसर भी बन गई हैं जी। क्या प्लान है? हमने सुना एक शो आप प्रोड्यूस कर रही हैं, वो भी सनी लियोन को लेकर। हाँ जी बिल्कुल। ये इंडिया का पहला मैन रियलिटी शो है। ओके। ठीक है। हमने देखा कि बहुत सारे डेटिंग के शो आ रहे हैं, हमने देखा कि लड़ाई झगड़े, गाली गलोच, तू इसकी गर्लफ्रेंड, वो तेरी एक्स, मैं तेरा एक्स, ये सब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब जैसे आपने एजाज के शो की भी कंट्रोवर्सी सुनी होगी। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि एक साफ़ सुथरा क्लीन शो, इवन ये मुश्किल है कि आप इस टाइम में, ऐसे टाइम में एक साफ़ और सुथरा शो बनाएं, और वो भी सिर्फ आदमियों को लेकर बनाएं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी चैलेंज थी मेरे लिए, बट आई लाइक चैलेंजेस। ठीक है, अच्छा लगा और मैंने बनाया। उसमें सनी लियोनी हैं, साहिल खान हैं, संग्राम सिंह है, तनीषा मुखर्जी है, रानी कोहिनूर है, मिस्टर फैज़ू है। बहुत लंबी और बहुत बड़ी लिस्ट है। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कंटेंट निकल कर आया है। तो अभी आपने कहा कि बहुत साफ़ सुथरे शो की बात है, सनी लियोनी से तो साफ़ सुथरे की एक्सपेक्ट कम से कम ऑडियंस नहीं करेगी। हाँ, बट उनकी जो इमेज है, हाँ, बट अभी उन्होंने उनकी इमेज चेंज कर दी है। अच्छा। और ठीक है, लोग वही समझते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, बट यस, शी इज़ ऑल्सो देयर। वापस डांस की तरफ चलते हैं। बिल्कुल।
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के डांस को बदलते दौर में आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, हर चीज़ का चेंज ज़रूरी है। लगता है कि हर चीज़ ऐसा नहीं होता कि अब पुरानी चीज़ें हैं। अब हम पहले तो नृत्य हुआ करता था। अगर आपने, मुझे नहीं पता कि ये मुझे कहना चाहिए, बट अब मैं जनरली चुप नहीं रहती हूँ। आपने कामा सूत्र का नृत्य देखा होगा, हाँ। या फिर सुना होगा उसके बारे में, मुद्राओं के बारे में सुना होगा। सो वो कल्चर लेकर हम आए हैं। उसके बाद कथक हुआ, उसके बाद बॉलीवुड हुआ, उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम्स होने लगे, तो चेंज हुआ है। अभी बहुत सारा चेंज हो रहा है। सो आई थिंक चेंज ही वक्त का नियम है। और इतनी सारी आसपास चीज़ें हैं ना, तो लोगों ने अपनी चीज़ें पिकअप करना शुरू कर दिया है। बच्चों ने, या फिर जो यंग जनरेशन है, उन्होंने अपनी चीज़ें पिकअप करनी शुरू कर दी है कि भाई मुझे ये डांस पसंद है, मुझे ये डांस पसंद है। जैसे कि मुझे कामा सूत्र वाला जो मुद्राओं वाला डांस था वो मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने कथक चुना। मेरे बाद जो लोग आएंगे जिनको कथक में इंटरेस्ट नहीं है, वो पॉपिंग, लॉकिंग या बॉलीवुड चुनेंगे। तो हर एक चीज़ में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही डांस में चेंज आया है और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। पुराने ज़माने के हीरोज़ में या हीरोइंस में जैसे दिलीप साहब थे, शम्मी कपूर थे, आपको वैजंती माला थी, मधुबाला थी, आप किनका डांस आपको अच्छा लगता था? मुझे वैजंती माला जी का डांस बहुत अच्छा लगता था। आशा पारेख जी भी बहुत अच्छे उनके गाने रहे हैं, बट उनका डांस मैंने इतना नहीं देखा जितना मुझे श्रीदेवी जी का डांस बहुत पसंद है। क्योंकि मैं उनकी, अगर मैं आज म्यूज़िक से या बॉलीवुड से या डांस से इंस्पायर हो पाई हूँ, तो फिर वो मेरी इंस्पिरेशन वही है। तो मतलब हम ये कहें कि श्रीदेवी जी को देखकर आपने प्रेरणा ली कि डांस करने की या एक्टिंग भी करने की? 100%। आजकल डांस में कहें या एक्टिंग में भी, इवन आप छोटे छोटे प्रमोशन में देखें, नंगापन बहुत आ गया है जी। बहुत छोटे छोटे कपड़े, छोटी छोटी ड्रेस, और 4 चैनल्स को या 4 डिजिटल को बुलाकर लड़कियां आकर छोटे छोटे कपड़ों में फोटो शूट करा रही हैं। छोटे कपड़े नहीं, कपड़े ही नहीं पहन रहे। हाँ, किस तरह देखती हैं आप? किस तरह मैं देखूंगी? देख तो उन्हें पब्लिक रही है नंगा, मैं किस तरह देखूंगी उनको? मैं तो बुरी ही तरह देखूंगी। क्योंकि ऐसी लड़कियां आकर, अगर हम में एक्टिंग का टैलेंट है, अगर मुझे एक बात बताइए कि यही सेम मैं कथक की ड्रेस पहन के जाऊं और मीडिया वाले को बुलाऊं, कौन मुझे कवर करेगा? कोई नहीं करेगा। जब तक क्लीवेज नहीं दिखेगा, जब तक अभी बीच में पता नहीं क्या मैंने देखा, किसी की स्पॉटिंग देखी, उसने पैंटी ही नहीं पहनी है और वो वायरल हो गई। तो ये जो लड़कियां हैं ना, जो एक्चुअल में मेन एक्ट्रेस है, जो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, जैसे कि कृति कुल्हारी हो गई, मतलब जो थोड़े ठीक लेवल पे है, और जो एक्चुअल में परफॉर्म करना चाहती हैं, एक्चुअल में अपनी एक्टिंग दिखाना चाहती हैं, वो लोगों के लिए इन्होंने कोई स्पेस छोड़ी ही नहीं है ना। बिकॉज ये शॉर्टकट्स लिया है इन्होंने बहुत अच्छा वाला। सो अभी वही आपको एग्जांपल दिया है कि कोई पूरे कपड़े पहन के, शलवार कमीज पहन के जाएगा तो कोई किसी को कवर नहीं कर रहा है। ये उनका शॉर्टकट है, बट आई थिंक ये 4-6 महीने से ज़्यादा चलेगा नहीं है इनका शॉर्टकट्स। कुछ और आपको लगता है नए प्लेटफॉर्म भी खुल गए हैं, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, जहाँ पर इस तरह के ये वीडियोस या छोटे छोटे कपड़ों वाले, नंगेपन वाले वीडियोस डालकर लाइक्स, कमेंट्स इकट्ठा करते हैं, फिर उससे पॉपुलैरिटी मिलती है, तो आगे फिर वो बड़े शोज में चली जाती हैं। क्या ये सही है? कैसे सही हो सकता है? मुझे आप बताओ कि एक लड़की अगर अपनी शर्ट उतार के, अपनी ब्रा को छोटा करके, अगर वो लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो जो ओरिजिनल, अब मुझे बताओ कि किसी लड़की ने अगर बिकनी पहनकर वीडियो डाला है, तो नसरुद्दीन शाह को ज़्यादा लाइक मिलेंगे या उस लड़की को ज़्यादा लाइक मिलेंगे? उस लड़की को मिल जाएंगे, ऑब्वियसली। तो ये मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम, मुझे बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, काफ़ी सेलेब भी है उसमें। इंस्टाग्राम जो है उस पर एक तो कोई पाबंदी नहीं है कि आप ये डाल सकते हो, एक नहीं डाल सकते हो। 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद इंस्टाग्राम की हालत आप देखिए, लाइव देखिए, गंदे गंदे आप वीडियोस देखिए। एक्चुअली इंस्टाग्राम रह नहीं गया है, वो एक रेड लाइट एरिया बन गया है। ठीक है, पहले आपको रेड लाइट एरिया पे जाना पड़ता था, अब रेड लाइट एरिया खुद आपके घर पे आया, और वो भी आपकी मर्जी है, आपको किसको देखना है, किसको नहीं देखना है। सो
आप कैसे अपने बच्चों को रोकोगे इस बात से, मुझे बताइए। एक इंसान जो अपने हर महीने की कमाई स्कूल में डाल रहा है, बच्चे पढ़ा रहा है, पूरी ज़िंदगी अपनी, कोई समझिए उसको अगर कोई चीज़ लेनी होगी तो वो नहीं लेगा, इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन उस इंसान की प्रॉब्लम देखिए कि जब बच्चा फ़ोन पे खेल रहा है या फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो सोचिए कि वो पढ़ाई सारी गई खड्डे में और आप ये गंदगी देख रहे हो। मतलब आप समझ रहे हो कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। और ना इंस्टाग्राम पे कोई स्टॉप करने वाला है, ना बोलने वाला है, और ना इसमें कोई, आप देखिए कोई भी फ़ोटोज़ डाल दीजिए, अच्छी भी डाल दीजिए, लड़कियों पे बहुत गंदे कमेंट्स आते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे, मैं कई एक्ट्रेसेस से भी जो बोल्ड तस्वीरें खिंचवाती हैं या बोल्ड फिल्मों में काम करती हैं, वो कहती हैं कि लोग देखते हैं तभी तो हम दिखाते हैं। एग्जैक्टली। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम दिखाते हैं तभी तो लोग देखते हैं। नहीं कह सकते। मैं आपको बता रही हूँ कि अल्ट बालाजी क्यों चला, उल्लू क्यों चला, एजाज खान ने इसका शो इतना ट्रेंड पे और इतना पॉपुलर वायरल क्यों हुआ? क्योंकि आप देख रहे हो, इसीलिए लोग कंटेंट बना रहे हैं। तो आप, मतलब हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि यदि तुम्हारी क्या गलती है। अब फोटोग्राफर जो पैप्स हैं उनको लाइक आते हैं, उनको उनकी चैनल बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, तो इसलिए उनको बिना कपड़ों वाली लड़कियों की स्पॉटिंग चाहिए होती हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक पे दोष नहीं दे सकते। जैसे कि हम गवर्नमेंट पे दोष नहीं दे सकते कि आपने ये रोड नहीं बनाया, बस स्टैंड नहीं बनाया। हम आज बस स्टैंड बनाकर साइड में हटते हैं, रात को चोरी हो जाता है। तो लोग जो है वो कहीं सपोर्ट नहीं करते। जब उनको गंदगी देखनी है तो आप थोड़ी रोक पाओगे, इसीलिए लोग बनाएंगे, पैसे कमाएंगे। तो दोषी कौन हुआ फिर? दोषी सब है, दोषी सब है, सब है, कहीं ना कहीं दोषी सब है। बट जब इनकी आँख खुलेगी तब बहुत लेट हो चुका होगा, और आई थिंक ये लेट हो ही गया है। डांस में भी तो बहुत ज्यादा गंदगी आ गई है निकिता। डांस में गंदगी नहीं आई है, गंदगी में डांस आया है, समझे? वो जो गंदगी कर रहे थे ना, उसमें 3-4 स्टेप्स आ गए हैं। तो चिंता का विषय है। आप जैसे लोगों को तो चिंता होती होगी कि यार ये क्या हो रहा है। अब सोचिए, मैं चिंता क्या कर सकते हैं जब लोगों को देखना ही वही है। मेरे पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है? या मैं अपने कथक को पकड़ के चुपचाप घर में बैठी रहूं, हाँ। ठीक है, क्योंकि कौन मुझे कहेगा कि ओ आज हम लोग कोई अवार्ड फंक्शन है, तुम क्या कथक करोगी? नहीं। बॉलीवुड का चिकनी चमेली करोगी, लोग तो वही करेंगे और वही देखेंगे। सो मैं 2 चीज़ें कर सकती हूँ, या मैं शांति से धैर्य रख के मैं अपने देश का कल्चर, क्योंकि क्या हुआ है ना, अपने देश में तो कोई देख नहीं रहा है, बाहर के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो बाहर वालों को बताया जाए कि हमारा कल्चर क्या है, भले घर में कुछ भी हो रहा है, उससे हम क्या कर सकते हैं। अभी आपने गवर्नमेंट की बात की कि गवर्नमेंट को दोष नहीं दिया जा सकता, तो मेरी दूसरी दिशा में चलते हैं। बहुत ज़्यादा अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातें हो रही हैं, पहलगाम को लेकर बातें हो रही हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत कम होते हैं जो इस तरह के विषय पे बोलते हैं। आपको क्या लगता है क्यों इतना डर का माहौल है फिल्म इंडस्ट्री वालों को, सेलिब्रिटीज को? ये फिर इनके फॉलोवर्स और लाइक्स पे मर रहे हैं कि मैं बोलूँगा तो कम हो जाएगा। मैंने इस दौरान पाकिस्तानी सारे जो एक्टर थे, मैंने सबका देखा, उन्होंने सबने बोला है, सब ने इंडिया की बुराई की है, उन्होंने सब ने बोला है, लेकिन हमारे यहाँ से किसी एक ने नहीं बोला है। मुझे लगता है शेम ऑन देम, बिकॉज आप एक किसी की मूवी होती है, आप प्रमोट करने आ जाते हो, आपको बीमारी होती है तो आप उसकी पोस्ट कर देते हो कि मैं बीमार हूँ, आप शूटिंग करते हुए एक्सीडेंट हो जाते हो तो आप वहाँ बोल देते हो कि मैं यहाँ हूँ, आपके घर में चोरी हो जाती है तो लोगों को फिक्र हो जाती है ना, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है। मगर जब देश में ये स्थिति पैदा हुई कि हम वॉर की तरफ गए, ऑलमोस्ट वॉर हुआ, वॉर की तरफ गए, मगर किसी के भी ज़बान से या किसी की कलम नहीं उठी ये बोलने के लिए कि हम इस वक्त देश के साथ खड़े हैं। देखो, मैं तो महाराष्ट्र की जो मेरी जो कर्म भूमि है उसको तो मैं सोचिए, उन्होंने इस भूमि ने तो हमें कितना दिया है। फिर देश की बात तो छोड़ ही दो, आप यहाँ रह रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, इतना नाम मिला है तो उसकी बात तो छोड़ी दो, देश आपके लिए क्या है ये बताइए। मगर किसी को इस चीज़ की फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है। उनके अपने पैसे मिले, ब्रांड के इनके प्रमोशंस होते रहे, उनके फिल्में मिले, खुश हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।